दोस्तों आरटी 2023-24 के भौतिक सत्यापन को लेके स्कूल साथियों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है। वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं और इसके साथ साथ भौतिक सत्यापन को लेके एक दो खास बातें वो भी लगे हाथ आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में आरटी 2023-24 की भौतिक सत्यापन की जो प्रोसेस है वो लगभग वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार कई स्कूल साथियों की ये शिकायत मिल रही थी कि हमारे स्कूल में अभी तक है भौतिक जांच ही नहीं हुई और ना ही दल आया। हालांकि दल का गठन हो चुका है और जब हमारे द्वारा उनको कॉल किया जाता है तो वो ये बोलते हैं कि फिलहाल हमारे पास टाइम नहीं है। अब दोस्तों आपको यह भी पता है कि अपने राजस्थान में हाल में चुनाव समाप्त हुए हैं, तो उन चुनाव में उन्हें टीचर की है वो ड्यूटी लगी हुई थी, तो ये एक उनकी मजबूरी थी, इसलिए उनके पास समय का अभाव था। लेकिन अब आपको यहां पे टेंशन नहीं लेना है। यदि आपके स्कूल में अभी तक भौतिक जांच दल नहीं आया है तो वो अब आ जाएगा, क्योंकि राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा भौतिक सत्यापन की डेट है वो एक बार फिर से और बढ़ा दी गई। जी हां, और ये डेट बढ़ा के 15 दिसंबर 2023 तक वो कर दी है। तो इस डेट का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है और जिनको यहां पे दिमाग में टेंशन बैठी हुई है वो अपनी टेंशन है वो दूर कर दीजिएगा और उस दल से है फिर से है कॉल से संपर्क है वो कर लीजिएगा। जब आपके स्कूल में जांच दल आ जाए और जो रिपोर्ट बना के वो जाता है उसी रिपोर्ट को आपको अगले 7 दिन तक है ऑनलाइन है पोर्टल पे अपलोड करना है। यदि आप अपलोड नहीं करोगे तो भैया आगे क्लेम बिल बनाने में आपके सामने बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। संबंधित जो ऑर्डर है आपको हमारी वेबसाइट पे वो मिल जाएगा, एजुकेशन ऑर्डर या फिर प्राइवेट स्कूल वाले मेनू के अंदर। अब यहां पे देखिए भौतिक सत्यापन को लेके कई स्कूल साथियों की लगातार ये भी शिकायत आ रही है कि हमारे द्वारा भौतिक सत्यापन की जो रिपोर्ट है या निरीक्षण प्रतिवेदन की रिपोर्ट है वो ऑनलाइन अपलोड कर दी, लेकिन अभी तक है हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि हमारी जो रिपोर्ट है सही है या फिर गलत है। डीओ के द्वारा उसे वेरीफाई किया है या रिजेक्ट किया है, ये कहां से पता लगे। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए अगले 15 दिन तक है यहां पे डीओ के द्वारा है आपके जो भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट है उसकी जांच की जाती है। यदि वो जांच में सही पाया जाता है तो वेरीफाई हो जाता है, अन्यथा वो रिजेक्ट है वो कर दिया जाता है। लेकिन यहां पे देखिए टाइम तो 15 दिन का दिया गया, लेकिन 15 दिन भी हो गए हैं, 20 दिन भी हो गए और कुछ को तो यहां पे महीना भर भी हो गए, लेकिन फिर भी अभी कोई स्टेटस की कहीं से जानकारी नहीं है। तो आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए लगातार धीरे धीरे जो डीओ ऑफिस वाले हैं ये इसकी जांच है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में यहां पे 15 दिन का टाइम कोई फिक्स नहीं है, इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। और इसके अलावा बात रही यहां पे स्टेटस की, तो यहां पे देखिए आपके पोर्टल के अंदर यहां पे एक न्यूज नोटिफिकेशन आता है, यहां पर इसकी जानकारी आपको मिल जाती है। फिर भी यदि आपको यहां पे जानकारी नहीं मिल रही है तो आप संबंधित डीओ ऑफिस से फोन कॉल के द्वारा या फिर व्यक्तिगत संपर्क है वो आप वहां से वो कर सकते हैं। तो वहां से आप पता लगा सकते हैं, वो बता देंगे कि भैया आपकी रिजेक्ट की गई है या फिर यहां पे है वेरीफाई की गई। और वैसे यदि यहां पे जांच दल के द्वारा जो रिपोर्ट आपको दी गई है अगर आपने वो सेम की सेम रिपोर्ट पोर्टल पे डाली है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रिजेक्ट का कोई मामला नहीं आने वाला है, क्योंकि आजकल तो स्कूल साथी हैं काफी गंभीर हो गए हैं, क्योंकि पहले वो काफी दुखी हो चुके हैं इस मामले को लेके। तो ऐसे में बड़ी स्टिकता के साथ वो अपना काम वो कर रहे हैं। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और खास जानकारी मैं देना चाहूंगा, देखिएगा यहाँ पे कुछ स्कूल साथियों के सामने भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट जब वो ऑनलाइन करते हैं तो एक बड़ी समस्या आ रही है। पोर्टल पे कुछ एरर आ जाते हैं उनके सामने कि एक तो 75% का रेशियो नहीं मिल रहा, हालांकि सब कुछ सही है, नियमानुसार सही है। तो देखिए एक तो यहां पे पोर्टल पे ये टेक्निकल इश्यू चल रहा है और ये टेक्निकल इश्यू है वो जल्द ही समाप्त होने वाला है। अगर आपके सामने भी किसी प्रकार का कोई इश्यू आ रहा है तो आप तो एक जो प्रतिवेदन है अपने देखिए पोर्टल के ऊपर प्रतिवेदन का ऑप्शन आपको मिल जाता है शिकायत दर्ज करने का, ठीक है। एक तो यहां पे शिकायत दर्ज करवाएगा, इसके अलावा जो पीएसपी पोर्टल की हेल्प मेल है उस पे और अपने बीकानेर वाली डीडीआरटी बीकानेर वाली है ना उसके ऊपर है आपको यहां पे मेल करना है अपने स्कूल लेटर के, ताकि उनके सामने ये समस्या है वो पहुंच जाए और आपकी समस्या का वो समाधान हो जाए। अब यहां पे जो 75% का जो रेशियो है इसको लेके काफी समस्या आ रही है। समस्या ये इसलिए खड़ी हुई है दोस्तों, जहां तक मुझे मालूम पड़ा है
देखिए शुरुआत में जब यहाँ पे आरटी के एडमिशन चल रहे थे तो स्कूल साथियों ने क्या किया कि नॉन आरटी वालों का एडमिशन वो कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी ये सोच थी कि यदि हम नॉन आरटी वाले स्टूडेंट के यहाँ पे एडमिशन कर देंगे, चाहे वो सही हो या फिर फेक हो, तो एक बार आरटी वाले बच्चे तो आ जाएंगे ना, और बाद में हटा देंगे, इनको नाम काट देंगे, टीसी जारी कर देंगे। अब ये सबसे बड़ी समस्या यही आई है, क्योंकि शुरुआत में नॉन आरटी के एडमिशन कर दिए और अब उन्होंने उसका नाम पृथक कर दिया, उनकी टीसी है वो जारी कर दी, तो भैया वो रेशियो तो बिगड़ना ही था। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके वो जरूर बताएगा कि आपने भी ऐसा किया कि पहले तो एंट्री कर दी फिर नाम हमने हटा दिया। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कमेंट करके आप नहीं बताने वाले हैं, तो भैया मुझे इंस्टाग्राम पे बता दीजिएगा ना, ताकि यार देखिए एक अनुभव मेरा है वो आपके साथ वो शेयर कर सकूं और दूसरे स्कूल साथियों की मैं मदद है वो कर सकूं, क्योंकि वहां पे आपकी सारी जो बातें हैं वो पूरी तरह से वो सिक्योर रहती। इसलिए मैं यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम को है यूज करता हूं, हालांकि व्हाट्सएप पे वगैरह पे सिक्योर नहीं रहती। हाँ इतनी बात यह है कि वो जानकारी सिर्फ मेरे को ही शो होती है, इसलिए मैं लगातार आपको कहता हूं कि आप इंस्टाग्राम पे है वो जाएगा, फॉलो कीजिएगा और जो भी वार्तालाप है वो करते रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये रेशियो बिगड़ने का एक यही कारण है। अब इसके अलावा कोई और नई समस्या आई है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और जो अन्य समस्याएं आई थी उनके बारे में तो पहले ही मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी है वो दे चुका हूं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।